Hello students, welcome to my channel. मैं दीपक कुमार. Today we will read chapter first, The Fun They Had from class 9th Beehive English book. बच्चों, The Fun They Had इस स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया गया है जब कोई बुक्स और स्कूल्स उस समय एग्जिस्ट नहीं करेंगे या अपने अस्तित्व में नहीं होंगे. तो सवाल ये है कि फिर बच्चे स्टडी कैसे करेंगे. अ डायग्राम इज गिवन बिलो हियर. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. उन दिनों फ्यूचर में जब इस कहानी को सेट किया गया है उस समय स्कूल्स कोई बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि अपने घर में ही एक छोटा सा रूम हुआ करता था जो कि स्कूल की तरह फंक्शन करता था. रोबोटिक टीचर होंगे, लर्निंग थ्रू ई कंप्यूटर्स, ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट एंड वर्चुअल क्लासरूम्स. तो दिस विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन कमिंग फ्यूचर. बच्चों, क्या तुमने कभी किसी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को पढ़ा है? क्या तुम एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सारे बुक्स जो है कंप्यूटर्स पे अपलोडेड मिलेंगे और प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी बुक्स उपलब्ध नहीं होगी? क्या तुम ऐसी किताबें, ऐसे बुक्स पसंद करोगे? Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो इवन कि मार्गी ने अपने डायरी में उस रात को मेंशन भी किया था, लिखा भी था. पेज के टॉप पर उसने डेट पुट किया 17 मई 2157 का, और उसके बाद उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. बच्चों, जो बुक टॉमी को मिली वो एक रियल बुक थी और बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंटेड होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it for the first time. कहने का सेंस ये है बच्चों कि वो लगातार पेजेस पलटते जा रहे थे. पेजेस काफ़ी पुराने होने के कारण से येलो पड़ गए थे, टुड़े मुड़े से लग रहे थे, लेकिन उन पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे उन्हें पढ़ना काफ़ी आनंददायक था, काफ़ी फ़नी एक्सपीरियंस था. क्योंकि अब तक टॉमी और मार्गी जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को, मूविंग वर्ड्स को पढ़ा करते थे. उन्होंने पेज को पीछे की तरफ पलटा तो सेम वर्ड्स ही उस पे लिखे हुए थे, कोई वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में थे. पहली बार उन्होंने इस बुक को या इस तरह के बुक को पढ़ा था. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." टॉमी एक्सक्लेम करते हुए कहता है कि ओह, बहुत बुरा है, बिल्कुल बेकार. जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप इसे निश्चय ही फेंक दोगे. मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर तो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे लाखों बुक्स अपलोडेड हैं. मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन को कभी भी नहीं फेंकूंगा. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी ने भी कहा कि हाँ, मुझे भी अपना कंप्यूटर स्क्रीन काफ़ी पसंद है. मैं भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कभी भी नहीं फेंकूंगी.
मार्गी 11 इयर्स की थी और उसने इतने सारे टेली बुक्स पहले कभी नहीं देखे थे जितने कि टॉमी ने देखे थे या टॉमी के पास थे। टॉमी की उम्र 13 साल की थी। मार्गी ने पूछा, सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। कह रहा है कि इशारों इशारों में ही बिना मार्गी की तरफ देखे, क्योंकि टॉमी पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए इशारों इशारों में ही उसने बताया कि ये बुक मुझे अपने घर में मिली, घर के अटारी में मिली। बच्चों, एटिक एटिक मीन्स स्पेस होता है सीलिंग से नीचे, छत के नीचे, जिसका यूज़ हम स्टोर रूम की तरह करते हैं। फिर मार्गी ने पूछा, व्हाट्स इट अबाउट? ये बुक किस बारे में है? टॉमी ने जवाब दिया, ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। बच्चों, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणापूर्ण ढंग से। तो मार्गी जो थी वो थोड़ा सा स्कॉर्नफुल हो जाती है, थोड़ा सा घृणा शो करते हुए वो आश्चर्यचकित होकर के कहती है, स्कूल? भला स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा? मुझे स्कूल पसंद नहीं। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी शुरू से ही स्कूल को नापसंद किया करती थी। उसे स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब तो वो पहले से भी अधिक स्कूल को हेट करने लगी। उसके मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन, उसके मैकेनिकल टीचर बार बार ज्योग्राफी में उसकी टेस्ट ले रहे थे और वो बैक टू वर्स करती चली जा रही थी, जिससे कि उसकी माँ भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और उसकी माँ को ये डाउट होता है, मार्गी की माँ को ये डाउट होता है कि शायद मैकेनिकल टीचर में ही कुछ गड़बड़ी होगी, और इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को घर बुलवाती है। काउंटी इंस्पेक्टर वन हु रिपेयर्स कंप्यूटर सेट। नेक्स्ट बच्चों, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो बच्चों, मार्गी की माँ जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है। काउंटी इंस्पेक्टर राउंड लिटिल फिगर था जिसका चेहरा लाल था, और उसके पास टूल्स, डायल्स और वायर्स का पूरा बॉक्स ही था। पूरे बॉक्स को ही लेकर के वो अपने पास अपने साथ आया था। उसने जब मार्गी को देखा, वो मुस्कुराया और उसे एक एप्पल खाने को दिया, और फिर उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर सेट को, वो लेकर चला जाता है। मार्गी मन ही मन ये विश करती है कि ओह काश कि ये काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाए, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो बड़ा ही कुशल। मार्गी मन ही मन विश कर रही थी कि ओह काश कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाए, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जो है रिपेयर वर्क अच्छी तरह से जानता था, कंप्यूटर को कैसे ठीक करना है। 1-2 घंटे के अंदर ही उसने इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, और फिर से वो उस बड़े से स्क्रीन को, जो कि लार्ज, ब्लैक और अगली था, उसे लेकर के आया वापस, जिस पे सारे लेसन्स फीड किए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था उनका मैकेनिकल टीचर। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो बच्चों, अगर कंप्यूटर सेट के किसी पार्ट से मार्गी को सख्त ऐतराज़ था या काफ़ी हैट्रेड था, तो वो पार्ट था वो स्लॉट जहाँ उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे। उसे हमेशा ही
पंच कोड में टाइप करके लिखना होता था स्क्रीन पे, और ये पंचिंग उसने जब वो 6 साल की थी तभी सीख ली थी। और उसके मैकेनिकल टीचर जो है विद इन सेकेंड्स मार्क्स का कैलकुलेशन करके बता देते थे। होमवर्क्स वगैरह भी बहुत फास्ट चेक कर लिया करते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो बच्चों, जब वापस इंस्पेक्टर जो है, काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के बाद ले करके आता है, वो मार्गी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, ठीक है, और उसके बाद उसके सिर को वो पैटिंग करता है, थपथपाता है। फिर उसने मार्गी की माँ से कहा कि मिसेस जोन्स, इसमें आपकी बेटी का, आपकी लड़की का कोई दोष नहीं है, मार्गी का कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाया करती हैं। हालांकि मैंने उसे 10-year लेवल पे एडजस्ट कर दिया है। एक्चुअली सच अगर कहा जाए, सच पूछा जाए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपकी बेटी का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और उसने फिर से मार्गी के हेड को पैटिंग किया, थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि शायद मैकेनिकल टीचर को वो काउंटी इंस्पेक्टर ठीक न कर पाए और कुछ दिनों के लिए उसे उसके मैकेनिकल टीचर से उसे छुटकारा भी मिले। उसे याद है जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो करीब 1 महीने के लिए रिपेयर करने वाले अकाउंटी इंस्पेक्टर्स उसे अपने साथ ले गए थे, क्योंकि टॉमी के मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री सेक्टर जो है बिल्कुल खाली हो चुका था, ब्लैंक्ड आउट हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इसीलिए उसने टॉमी से पूछा, मार्गी ने टॉमी से पूछा कि भला स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. टॉमी ने बड़े सुपीरियर अंदाज में, सुपीरियर नज़रों से उसकी तरफ घूरा, मार्गी की तरफ उसने घूरा और उसने जवाब दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुराने ज़माने के स्कूल होते थे ना, वो हमारे स्कूल की तरह नहीं होते थे, बेवकूफ़, ठीक है। ये पुराने ज़माने के स्कूल होते थे जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। उसके बाद उसने बड़े ही अलग अंदाज में, लॉफ्टीली उसने कहा, प्रभावी ढंग से उसने कहा, वर्ड्स को सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करते हुए कहा कि इस तरह के स्कूल सेंचुरीज एगो हुआ करते थे, सदियों पहले हुआ करते थे। हालांकि उसके इस रिएक्शन पे मार्गी थोड़ी हर्ट होती है और फिर वो कहती है कि मुझे इस तरह के स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो पुराने समय में हुआ करते थे। वो उसके कंधे के पीछे से ही थोड़ा बेंड होकर के उस बुक को पढ़ रही थी और उसने टॉमी से कहा कि तब तो उस ज़माने में टीचर भी होगा एक। टॉमी रिप्लाई करते हुए कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, उस वक्त टीचर भी होते थे, लेकिन वो टीचर हमारे रेगुलर टीचर की तरह कोई मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो टीचर जो है एक इंसान हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वो सरप्राइज रह जाती है मार्गी और पूछती है,
आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, भला कोई इंसान जो है टीचर कैसे हो सकता है? वेल जस्ट ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर टॉमी उसे बताता है मार्गी को कि हाँ, उस वक्त जो है पुराने समय में इंसान ही टीचर हुआ करते थे और वो लड़के लड़कियों को इकट्ठे कलेक्टिवली ऑल टुगेदर सेम चीज़ें पढ़ाया करते थे, सेम होमवर्क दिया करते थे और उनसे सवाल या क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। तब मार्गी रिस्पॉन्ड करते हुए कहती है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। भला एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? तब टॉमी ने कहा, श्योर ही इज़, हाँ होता है, क्यों नहीं हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता को ही ले लो एग्जाम्पल के लिए, मेरे पिता जो है वो मैकेनिकल टीचर से कम नहीं जानते, मैकेनिकल टीचर जितना ही वो भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बच्चों, बेचा इज़ एन इनफॉर्मल वर्ड, मीन्स आई बेट यू। मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ चूँकि मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो उसने कहा, टॉमी ने मार्गी से कहा कि हाँ, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर। Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी टॉमी से इस पॉइंट पे बहस नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में आकर के मुझे टीच करे, मुझे पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter, You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. फिर टॉमी जो है अट्टहास भरते हुए हंसते हुए जो है वो उससे कहता है, मार्गी से कहता है कि मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पुराने समय में टीचर्स किसी घर में नहीं रहते थे, बल्कि उनका एक अलग ही स्पेशल खास बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ सारे बच्चे स्टडी के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज़, सेम चीज़ ही सीखा करते थे, पढ़ा करते थे? तब रिस्पॉन्ड करते हुए टॉमी ने कहा, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, यदि वो सेम एज के होंगे तो सेम चीज़ें जो है पढ़ते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर मार्गी ने कहा कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चे या किसी लड़के या लड़की के दिमाग के हिसाब से उसे एडजस्ट करना होता है कि उसे क्या पढ़ाया जाने को है डिफरेंटली। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर मार्गी को रिस्पॉन्ड करते हुए टॉमी ने कहा कि हाँ, पहले जो है इस तरह नहीं होता था, क्योंकि पहले की जो एजुकेशनल सिस्टम थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी उन्होंने आधी बुक भी फिनिश भी नहीं किया था, तभी मार्गी की माँ ने कॉल किया, मार्गी इट्स स्कूल टाइम। मार्गी अपनी माँ की आवाज़ की दिशा की तरफ देखती है और कहती है, नहीं मामा, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ है। मिसेस जोन्स जो है फिर से वो रिपीटेडली कहती है, हाँ नाउ। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या स्कूल करने के बाद थोड़ा और मैं इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए उसने कह दिया, मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। ठीक है, इतना कहने के बाद वो उस बुक को अपने आर्म पिट में दबाता है, डस्टी ओल्ड बुक को, और सीटी बजाता हुआ, विस्लिंग करता हुआ वहाँ से चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. बाद मार्गी जो अपने स्कूल रूम चली जाती है और उसका
स्कूल रूम कहाँ है, उसका स्कूल रूम बेडरूम के जस्ट बगल वाले राइट साइड में जो रूम है वही उसका स्कूल रूम है। और उसके मैकेनिकल टीचर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑलरेडी ऑन है और उसकी मार्गी की प्रतीक्षा कर रहा है। सैटरडे संडे छोड़ करके क्लास का वक्त रूटीन जो है फिक्स हुआ करता था, क्योंकि मार्गी की माँ को ऐसा लगता था कि छोटी लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं यदि वो रेगुलर आवर्स पे सीखें। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रीन फ्लैश हुआ और उस पर प्रिंटेड फॉर्म में आज का अरिथमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर आधारित है, कृपया कल वाली होमवर्क सही स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विद अ शाय। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो बच्चों, मार्गी ने गहरी आह भरते हुए अपने होमवर्क को उसने प्रॉपर स्लॉट में डाला, ठीक है। अब भी वो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में ही सोचने में व्यस्त थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। उन दिनों के स्कूल्स के बारे में वो अभी सोच रही थी। सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ हंसते खिलखिलाते स्कूल पहुंचते, स्कूल यार्ड में प्रवेश करते, एक साथ स्कूल रूम में बैठते और एक ही चीज़ जो है वो वहाँ पे सीखते और एक दूसरे की होमवर्क करने में हेल्प भी किया करते थे और उस पर डिस्कस भी करते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस वक्त उस ज़माने में टीचर्स कोई और नहीं बल्कि इंसान ही हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट। मीन्स मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो बच्चों, मार्गी जो है वो अब भी पुराने ज़माने के स्कूल्स और स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में ही सोच रही थी कि बच्चे पुराने ज़माने के स्कूलों में कितना वो इन्जॉय करते होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा, ठीक है, कितना उन्हें मज़ा आता होगा पुराने टाइप्स के स्कूलों में। तो बच्चों, ये थी स्टोरी द फन दे हैड, जो कि आपके बी हाइव इंग्लिश बुक से ली गई है और इसे आइजक एजिमोव ने लिखा है। तो थैंक यू। अब अगले चैप्टर के साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।